Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Bedcom Broadcasting Channel. नाजरीन, BBC सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पेश खिदमत है हमारे इस सेगमेंट यानी काउंटर एनकाउंटर का ताज़ा शुमारा। ये वीडियो क्लिप जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कल से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो क्लिप में आप जिस बंदे को देख रहे हैं जो मीडिया के साथ बात कर रहा है, ये एक सरकारी उस्ताद है और इस सरकारी उस्ताद को स्कैमर्स ने लूट लिया है। लेकिन नाजरीन, इस कहानी के दो रुख हैं, इसी वजह से हम इस कहानी का काउंटर एनकाउंटर करते हैं। आइए देखते हैं इस सेगमेंट का ताज़ा शुमारा, काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मुहतरम, आइए पहले हम इस कहानी के दोनों रुख देख लेते हैं, फिर इस कहानी का काउंटर एनकाउंटर कर लेते हैं। मेरा नाम जलालुद्दीन है और मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ। 1996 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, तब से लेकर आज तक मेरे साथ कोई ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ है। 8 अगस्त को जब मैं स्कूल पर था तो मेरे एक ये साथी है, उसको मुझे 700 रुपये एम-पे करने थे। उस वक्त जो मेरा अकाउंट है उसमें 31,900 रुपये बैलेंस थी। तो जब उसने मुझे नाम दिया, नंबर दिया, तो मैंने उसको ये एम-पे करने चाहा तो मुझे वहाँ से ऑप्शन आई कि आपका अकाउंट में कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बाहर निकला तो मुझे मैसेज आया जब आपका अकाउंट ज़ीरो राजस्थान में चल रहा है 2546, ये इसमें से जो ये 31,900 रुपये है वो निकाल दिए गए हैं। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की, जो वहाँ का इंचार्ज अली मोहम्मद वगी है, बैंक बैंक मैनेजर, तो उसे मैंने फ़ोन पर बहुत रब्ता करना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल को रिसीव नहीं किया। तो फिर मैं बार बार कोशिश की तो लेकिन उसने वो बिज़ी कर देता था। जब उसके बाद कुछ छुट्टी का टाइम आया तो मेरा दूसरा अकाउंट, ये लोन अकाउंट खान साहब बैंक में चल रहा है, तो मुझे एक मैसेज आया कि जो आपका से ये लोन अकाउंट है इसमें से 1 लाख रुपया निकाला गया। तो उसके बाद दूसरी मैसेज आई कि 1 लाख और निकाल दिया गया, ये 2 लाख बन गए हैं। और उसके बाद तीसरी मैसेज आई कि 50,000 और निकाले गए। उसके बाद तीसरी मैसेज आई कि 15,000 रुपये निकाले गए। तो मैं उसी वक्त जल्दी से जब बैंक पर पहुंचा तो उस वक्त 4:30 बज चुके थे और बैंक का जो मेन गेट था वो बंद था। तो जो का गार्ड था वो सीढ़ियों पर खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा, तो मैंने उसको आवाज़ दी। उसने बोला जो हमारी छुट्टी हो चुकी है। मैंने बोला मेहरबानी करके आप नीचे मेरी बात सुने। तो जो ही नीचे आया उसने मैंने बोला कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे अकाउंट से 3 लाख से रुपया जो निकल चुका है। उसने जल्दी जल्दी मुझे बैंक के अंदर जाने की इजाज़त दी। तो मैं बैंक पर गया तो पूरा मामला वहाँ कमरे में बैठा हुआ, तो मैंने उनको अपनी रोदा सुनाई कि मेरे अकाउंट से ऐसे पैसे निकल गए। जब उन्होंने ये चेक किया तो सच्ची के 3 लाख मेरे अकाउंट से निकल चुके थे, 2 अकाउंट से निकल चुके थे। तो उन्होंने फिर उस वक्त कहा कि आप ऐसा करो, स्टेटमेंट दिया कि वहाँ आप ऐसा करो, आप जो कंसर्न थाने है उसमें चले जाओ, ऐप लागू करो, तो यहाँ से एप्लीकेशन लिखो। लेकिन उसी वक्त मैं खुद अपने हाथ से उर्दू में एप्लीकेशन लिख कर देता हूँ कि जो मेरा अकाउंट है इसको फ्रीज किया जाए ताकि इसके साथ और कुछ गड़बड़ न हो सके। तो उसी वक्त उसने मेरे नज़रों के सामने जो वो ऊपर नीचे काम करता है बैंक वाला, उसने स्टेटमेंट भी दिया। और जब उसने मेरा अकाउंट ही फ्रीज किया तो जब मैं थाना कंसर्न थाने पर गया तो वैसे साहब से मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप साइबर में चले जाइए क्योंकि ये उनका काम है। तो उस वक्त जब मैं साइबर में पहुंचे उस वक्त टाइम बहुत हो चुका था, तो मैं घर वापस चला। लेकिन मैं जी हाँ नाजरीन, ये है कहानी का एक रुख। इसमें ये मास्टर जी बता रहे हैं कि जब मुझे मैसेज आई कि मेरे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं तो मैं फ़ौरन से पेशतर जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच खान साहब दौड़ा चला गया और ये सारी रुदाद मैनेजर साहब के सामने बयान की। तो मैनेजर साहब ने मुझे कहा कि ये अब पुलिस मामला बन चुका है, इसलिए आप पुलिस से रब्ता कायम कीजिए। लेकिन पुलिस थाना जाने से पहले मैंने उर्दू में एक एप्लीकेशन लिख के दिया मैनेजर साहब को कि फ़िलहाल मेरा अकाउंट फ्रीज़ किया जाना चाहिए। तो उन्होंने मौके पर कार्रवाई की, मुझे स्टेटमेंट भी निकाल के दिया और ये कहा कि आपका अकाउंट फ़िलहाल फ्रीज़ हो चुका है। इस कार्रवाई के बाद मैं पुलिस स्टेशन चला गया तो वहाँ पे SHO साहब ने मुझे साइबर क्राइम में जाने की सलाह दी। चनाचे वक्त लेट हो चुका था, इसलिए मैंने दूसरे दिन साइबर क्राइम का रुख करने का फैसला किया और मैं वापस घर चला गया। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ से कहानी का दूसरा रुख शुरू होता है। आइए देखते हैं, फिर इस पे भी बात करते हैं।
उस वक्त टाइम बहुत हो चुका था तो मैं घर वापस चला आया, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना निकल गया। फिर मैं अपनी जगह ये मुतमिन था कि अब मेरा जो अकाउंट है वो फ्रीज हो चुका है, इसमें से अब कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जब मैं रात को घर गया तो जब मैं शाम को सो गया तो सवेरे जब मैं नींद से उठा तो 4:15 बजे मुझे एक मैसेज आई कि जो आपका सैलरी 6100 है उसमें 10,15,000 का जो लोन है वो सेंक्शन हुआ है। तो जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसमें फिर दूसरी मैसेज आई कि जो आपका सैलरी ये लोन अकाउंट है सेंक्शन हुआ, इसमें से 1 लाख रुपया निकल रहा है। तो इसी तरह जब निकलते तो ये सवेरे 9 बजे तक जो था अकाउंट मेरा क्लियर हो चुका। उसके बाद मैं स्कूल पर पहुंचा, स्कूल के बाद फिर बैंक पर पहुंचा तो उन्होंने उनसे कहा कि रात मैंने शिकायत की थी कि मेरा जो अकाउंट मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, आपने मेरा जो अकाउंट है वो फ्रीज किया है। लेकिन उन्होंने जब मेरे अकाउंट चेक किया तो वो कहने लगे कि नहीं, आपको उतना ही नहीं, आप उसके अलावा भी जो आपका सैलरी अकाउंट है उसमें 10,15,000 वो सेंक्शन हुआ वो निकल चुके हैं। तो मैंने मैनेजर साहब से कहा कि मैंने अगर रात को यहाँ आपसे एप्लीकेशन भी दी है कि जो मेरा अकाउंट है इसको फ्रीज किया जाए, अगर रात को फ्रीज था तो सुबह ये फिर अनफ्रीज किया जाता। नाज़रीन मोहतरम, आपने सुना होगा कि मास्टर जी बता रहे हैं कि जब मैं वापस घर चला गया तो मैं इत्मीनान से सो गया क्योंकि मैंने अपना अकाउंट फ्रीज करवाया था। और जब मैं फजर के वक्त उठा नमाज पढ़ने के लिए तो उस वक्त मुझे एक मैसेज मौसूल हुई कि आपके सैलरी अकाउंट में 10 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हो चुका है। और लोन सैंक्शन होने के सिर्फ आधे पौने घंटे के बाद मेरे अकाउंट से 1 लाख करके 50 हज़ार करके पैसे कटने लगे और सुबह 9 बजे तक मेरा पूरा अकाउंट क्लियर और साफ हो चुका था। नाज़रीन मोहतरम, साइबर फ्रॉड होना आजकल के डेट में कोई नई बात नहीं है। ऐसे वाक़यात आए रोज़ होते रहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि इस मास्टर जी ने ब्रांच मैनेजर से अपना अकाउंट सीज करने की गुजारिश की और इसके लिए उन्होंने लिखित में एप्लीकेशन भी दी, लेकिन ब्रांच मैनेजर साहब ने या उसके स्टाफ ने इनका अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं किया प्रिकॉशनरी मेजर के लिए। अगर जेके बैंक ब्रांच खान साहब ने बर वक्त कार्रवाई की होती तो इस मास्टर जी को 10 लाख रुपए का मज़ीद चूना नहीं लगता। ब्रांच मैनेजर खान साहब ने अपनी सफाई में जो स्टेटमेंट कश्मीर स्टोरी के नुमाइंदा खास नूरुल अमीन के सामने रखा, आइए पहले वो सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। आपको बताएंगे। जो ही हमने कंसर्न बैंक से राब्ता किया तो वहाँ के ब्रांच हेड ने हमें कहा कि जलालुद्दीन ने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की है और उसके बाद जो है उसने स्कैमर्स के साथ OTP शेयर किया है। इसकी वजह से जलालुद्दीन को ये खसारा उठाना पड़ा। और साथ साथ में जो ब्रांच हेड है उन्होंने कहा कि बैंक को किसी भी OTP की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही बैंक यहाँ से कस्टमर को कोई OTP मांगता है और ये कस्टमर्स की गलती होती है, वो अपना OTP शेयर करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कश्मीर स्टोरी के नुमाइंदा खास नूरुल अमीन के मुताबिक जो स्टेटमेंट ब्रांच हेड खान साहब ने उनके सामने रखा वो ये कि बाज़ बैंक कस्टमर्स फ्रॉड एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल्स पर, फिर अपनी डिटेल उसमें शेयर करते हैं, फिर OTP नंबर भी शेयर किया करते हैं, जिस वजह से साइबर स्कैमर्स इनको लूट लेने में कामयाबी हासिल करते हैं। नाजरीन, हम ब्रांच मैनेजर के इस दावे को कबूल कर लेते हैं और मास्टर मौसूफ ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, लेकिन मामला ये नहीं है। मास्टर जी ने इस तरह की कोई गलती जो की होगी उसको खमियाजा भुगतना पड़ा जब उसके अकाउंट में से 3 लाख से कुछ ज़ायद रकम हड़प ली गई। लेकिन खमियाजा भुगतने के फौरन बाद मास्टर जी ने बैंक का रुख किया और अपना अकाउंट सीज करने के लिए दरख्वास्त दी। BBC यहाँ ब्रांच हेड से पूछना चाहता है कि अगर आपको शिकायत मिली या दरख्वास्त भी मिली तो अपने अकाउंट क्यों सीज नहीं किया। पहली गलती में मास्टर जी खुद मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन दूसरी गलती में तमाम तर जिम्मेदारी ब्रांच हेड पर आयद होती है, क्योंकि उन्होंने दरख्वास्त मौसूल होने के बाद भी, शिकायत मौसूल होने के बाद भी मास्टर जी का अकाउंट फ्रीज नहीं किया। इसलिए अवामी हलकों का मुतालबा है कि BBC की इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर ब्रांच हेड ब्रांच खान साहब के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए।
पुलिस स्टेशन खानसा में भी, क्राइम ब्रांच में भी और साइबर क्राइम में भी, और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। अलावा अजी यहाँ हम चेयरमैन जेके बैंक और क्लस्टर हेड जेके बैंक बेडगाम से भी गुजारिश करते हैं कि वो मामला हज़ा की तहकीकात अपनी लेवल पर भी शुरू करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।